गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 20 जो कि आपकी 3 दिसंबर के। आज हम करेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकाला हमने लास्ट वर्कशीट में भी सीखा था। आज हम दशमलव वाली संख्याएं नंबर जो होते हैं उनका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। देखिए अगर हमने लिखा है 45.876 तो जो ये 45 है दशमलव से पहले वाले को हम कहते हैं पूर्णांक हिस्सा यानी कि पूरा हिस्सा, और दशमलव के बाद को हम बोलते हैं दशमलव हिस्सा। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको पहले कुछ रूल्स है वो पढ़ने पड़ेंगे। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से को अलग अलग जोड़े बनाएंगे। ठीक है, हमने पहले ये अलग कर लिया, ये अलग कर लिया। फिर हम पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से बनाना शुरू करेंगे, यानी कि हम इसके जोड़े बनाएंगे, यानी कि दो दो के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, सुविधा के लिए जोड़े पर बार लगाएंगे। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास लिखा है 40.876। अब हम क्या करेंगे, 45 का हमारा हिस्सा बन गया तो हम इसके ऊपर बार लगाएंगे। अब हम लेते हैं दशमलव के बाद वाला 876। अब इसके जोड़े बनाएंगे। बेटा जोड़े का मतलब होता है हमारे पास नंबर होने चाहिए, या तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना। ये हमारे पास 3 नंबर है तो हम 4 बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 का 0 लगा सकते हैं। तो अब ये जो एक जोड़ा बन गया और ये एक जोड़ा बन गया। जोड़े का मतलब 2 नंबर एक साथ। क्लियर है। तो अब बार बना के अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 45.8760। ये देखिए जोड़े बन गए ना। तो ये सबसे पहले आपको ये करना आना चाहिए। 0 हम सिर्फ दशमलव के बाद वाली संख्या में लगा सकते हैं, पहले वाली में नहीं लगा सकते। मान लीजिए 45 की जगह ये 4.876 होता तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 0 लगा देंगे जोड़ा बनाने के लिए, वो गलत हो जाएगा। आपको दशमलव के बाद वाली संख्या में ही 0 लगाना है, पहले नहीं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 2.7225 का वर्गमूल ज्ञात करें। पहले तो बेटा इनके जोड़े बनाएंगे। ठीक है, तो ये 25 का ये बार बन गया, बार लगा देंगे, और 72 का बार लगा देंगे। ये देखिए अब आपको क्या करना है, आपको वर्गमूल याद होने चाहिए। यानी कि 1 का वर्ग जब हम करते हैं तो कितना आता है 1, 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 4, 3 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 9। अब आप देखिए आपको पहले दशमलव से पहले वाले संख्या देखनी है, ये है 2। अब मैं 1 का वर्ग करती हूँ तो 1 आता है, 2 का वर्ग करती हूँ तो 4 आता है। तो 4 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, जैसे आप नॉर्मल भाग करते हैं ना वैसे ही देखना है आपको। या तो उस नंबर के बराबर देखना है या उससे कम देखना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, 1 का वर्गमूल, ठीक वर्ग होता है 1, 1, 1 1 जा 1। अब क्या करेंगे हम, 2 में से 1 गया, 1 लिख दिया, दशमलव लगा दिया। दशमलव आप ऊपर ही लगा दीजिएगा। अब हम पहले भाग में क्या करते थे, एक संख्या नीचे लिखते थे। अब आपको जोड़े में लिखनी है, यानी कि 72 है ना पूरा, तो इसको आपको पूरा 72 लिखना है। अब यहाँ जो दशमलव बेटे से भूल जाओ, आप सोचो कि 172 है। अब यहाँ जो आपका नंबर आया था 1 आया था, इसको आपको डबल करके लिखना है। 1 का डबल कितना होता है 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब आपको 2 के साथ एक ऐसा नंबर, ऐसी संख्या सोचनी है यहाँ साथ में, कि मैं साथ में लिखूँ और उसी संख्या से गुणा करूँ तो मुझे आपको 172 के आसपास का कोई नंबर मिले। तो मैं यहाँ अगर 6 लगाती हूँ, ठीक है, और 6 से गुणा करती हूँ तो मुझे 156 मिलेगा। आई बात समझ में। तो मैंने यहाँ इसलिए ये 6 लिखा है। तो हमने कौन सा नंबर लगाया 6, तो इसलिए हम ऊपर भी 6 लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ देखिए यहाँ भी ये पहले 1 था ना, पॉइंट था, और 6 लगा दिया। तो यहाँ भी क्या है हमारा 2 के साथ 6 है, तो नीचे भी मैंने 6 लिखा है। अब आपने ये किया, माइनस करके फिर 25 को नीचे उतारेंगे। माइनस करके आपका 16 है, 1625 हो गया। अब आप क्या करोगे बेटा, ये 16 है, 16 का डबल लेना है आपको यहाँ 32। ठीक है, तो 32 लिया। अब 32 के साथ वही हमें कोई ऐसा नंबर लेना है, कोई ऐसी संख्या लेनी है जिससे ऊपर और नीचे लिखने पे गुणा करने पे आपको 1625 के आसपास मिले। तो मैं अगर यहाँ पे 5 लेती हूँ तो मेरा भाग गुणा करके 1625 आएगा। तो मैंने यहाँ 32 के साथ 5 लगाया है और यहाँ 1.65 हो जाएगा। जो नंबर हमें लगाना है वही हमारा ऊपर आंसर लिखेंगे। ठीक है, 8th क्लास बेटा हो सकता है ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगे, क्योंकि मैंने खुद देखा है जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो बच्चों को ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि मैम हमें समझ नहीं आया। लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे, वीडियो को आप 1-2 बार ध्यान से देखिएगा और जो क्वेश्चंस दिए हैं आप उनको बिना देखे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो हो सकता है तब आपको बहुत ही ईजी लगे। जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आप अपने आंसर्स को मैच कीजिएगा, ये सबसे सही तरीका होता है। ठीक है, तो ये आपको तभी क्लियर होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 0.9 का 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर खाली 0.9 होता तो हम भाग कर देते, जैसे ये क्या है, 1 0 लगा के जोड़ा बन गया। लेकिन इसमें क्या है, 3 स्थानों तक। 3 स्थानों का मतलब क्या है, 3 स्थानों का मतलब क्या है, दशमलव या 3 स्थान, यानी कि हमें 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो जोड़े तो अब हमारे पास है नहीं, तो हम उतनी 0 लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, 0.9 है ना, तो 1 0 एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गए और 3 पेयर बन गए। तो मैंने कितनी 0 लगाई, 5। तो देखिए आपको यही करना है, ये लिख दिया बस। अब तो बहुत ईजी है। अब देखिए 9 है बेटा, 9 किसका स्क्वायर होता है,
सॉरी 90 हो गया, जोड़ा लेना है ना। तो 90 जो है, अगर मैं 9 का स्क्वायर लेती हूँ तो 81 होता है, और 10 का स्क्वायर लेती हूँ तो 100 होता है। तो हमें 90 से कम ही लेना है, तो 9 का स्क्वायर 81 ले लेंगे। ठीक है, तो 9 लिखा मैंने, और यहाँ पे भी 0 पॉइंट, जहाँ दशमलव है वहाँ दशमलव लगा दीजिएगा। 9 81 हो गया। ठीक है, माइनस किया तो 9 आया, और 2 0 हम साथ में लिखेंगे, 900 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 9 का डबल लिखेंगे, 18। 18 लिख लिया। 18 के साथ अब मैं कौन सा नंबर लिखूँ जो मुझे 900 के आसपास का संख्या मिले, तो मैं 4 लिखूंगी बेटा। 4 ऊपर भी 4 नीचे भी, 4 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 736। 4, तो इसलिए मैं यहाँ 4 लिखूंगी और यहाँ 4 लिखूंगी। 736 हो गया, माइनस करेंगे तो आपका माइनस करके आएगा 164, और 2 0 एक साथ उतारेंगे, पेयर में उतारते हैं ना अब। ठीक है, अब आपका हो गया 16,400। अब भाई ये तो बहुत ही बड़ी संख्या हो गई। अब ये था हमारा 0.94, यानी कि 94 का अब हम डबल लेंगे। यहाँ जब भी लेंगे ना आप, इसका नंबर का डबल लेंगे। ठीक है, 94 का डबल होता है 188। अब 188 में मैं कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करूँ या गुणा करूँ कि मुझे 16,000 के आसपास मिले, तो बेटा 8। ठीक है, 8 लेंगे, तो 8 लेंगे, तो इसलिए यहाँ जितना नंबर लेंगे आपका आंसर वो यहाँ लिखेंगे। 8 लेंगे, 8 से गुणा करेंगे तो आपका 15,000 आएगा, तो ये आपका आंसर बच गया। ठीक है, चलिए अब 4 क्वेश्चन है, इन्हें भी मैं समझा देती हूँ तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 4 5 3। ठीक है, पेयर बनाते हैं। अब ये पेयर के लिए हमें 1 0 लगानी पड़ेगी, क्योंकि 4 नंबर तो चाहिए ना। 1 मिनट ना, ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, ये ले लेती है। ठीक है, अब ये भी पेयर बन गया आपका, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। बस कुछ नहीं करना है। ये 23 है। अब 23 देखिए, 4 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो कितना आएगा, 16। एक सेकेंड हाँ, और हम 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 9, और 4 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 16, और हमें चाहिए 23। और 5 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 25। 25 तो ज़्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे। देखिए हमने 4 लिखा है, 4 बार गया 16, माइनस करेंगे 7 बचेगा। 2 नंबर एक साथ लेने हैं, तो 45 एक साथ लिया, यहाँ दशमलव लगा, यहाँ दशमलव है तो दशमलव यहाँ लग गया। अब आपका हो गया 745। 745, अब हमें 45 के आसपास लेना है। ठीक है, अब ये 4 था, 4 का यहाँ डबल लिखते हैं, है ना, 8 लिख दिया। 8 के साथ मैं कौन सा नंबर लूँ, किससे गुणा करूँ कि मुझे 745 के आसपास मिले, तो 8 ही आएगा। ठीक है, तो ये मेरा आएगा 704। तो मैंने 8 लिया है, तो यहाँ भी मैं 8 लिखूंगी, जितना लेना है उतना ऊपर लिखना है। 704 हो गया, माइनस करेंगे 41 आएगा, जोड़े में आपको नीचे लिखना है, 30 लिख दिया। ठीक है, अब ये कितना था 48। 48 का डबल लूँगी बेटा मैं यहाँ 96। अब मैं 96 में क्या नंबर लिखूँ कि मुझे 4000 के आसपास मिले, तो वो नंबर है 4। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 4 लिखेंगे, 4 से करेंगे तो आपका ये आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4.84। सेकंड आपका 1.67। तो ये देखिए पेयर बन गया। ठीक है, पेयर आपको जोड़ा सिर्फ दशमलव के बाद वाले पे ध्यान देना है, दशमलव से पहले वो जोड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो 1 1 जा 1 हो गया। 1 का डबल कितना होता है, 2 लिख दिया। 2 के साथ मैं कौन सा नंबर लूँ ऊपर नीचे कि मुझे ये देखिए 67 मिल जाए, तो मैं 2 के साथ 2 ही लूँगी, तो ये आएगा आपका 44। देखिए मैं अगर 2 के साथ 3 लेती हूँ, ठीक है, 3 3 9, 3 दूनी 6, ये आ गया बेटा 69। 69 तो 67 से ज़्यादा हो गया, तो हम 3 नहीं ले सकते, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो मैंने 2 लिया, तो इसलिए मैंने ऊपर भी 2 लिखा। 44 हो गया, ये आपका बच गया। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में भी देखिए 7 अकेला है, 1 0 लगा दिया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये अकेला रह गया। ठीक है, 1 1 जा 1 हो गया, 1 लिख दिया मैंने ऊपर। अब 1 और ये 89 पूरा एक साथ ले लिया। 1 का डबल कितना होता है 2। अब मैं 2 के साथ मैं कौन सा नंबर लूँ कि मुझे 189 के आसपास मिले, तो बेटा जब मैं 7 लेती हूँ ना तो 189 पूरा मिल जाता है, तो इसलिए मैंने 7 लिखा, यहाँ भी 7 लिखा और 189। लेकिन अभी दशमलव है तो दशमलव लगाया, और ये 70 है तो 70 को नीचे लिख दिया। 70 तो नहीं है, ये 70 बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए 17 का डबल होता है 34। 34 मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, 34 है, कोई नंबर मैं लेती हूँ और उसी से गुणा करती हूँ। मान लीजिए मैं अगर 1 लेती हूँ, 341, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 70 था। ठीक है, ये 0 नहीं है, 70 है। तो अब आप क्या करेंगे, तो ना जाने कि हम 0 लगाएंगे ताकि हम यहाँ पे एक 0 लगा सके, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 700। अब कर सकते हैं, है ना। तो 340 में मैं क्या लगाऊं, अगर मैं 2 लगाती हूँ तो मेरा आता है 684। अगर 3 लगाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 2 लिखा है, ऊपर भी नीचे भी और यहाँ भी। तो 684 हो गया और 16 आपका बच गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 17.02। इसमें देखिए इस वाले क्वेश्चन में 456। अब यहाँ 3 है, यहाँ एक और 0 लगा देते हैं, पेयर बन गया। ठीक है, ये पेयर बन गया, ये मैंने लिख दिया, 2 दूनी 4,
56 नीचे उतारा, 2 का डबल कितना होता है 4, 4 के साथ में अगर 1 लेती हूँ तो 41 बन जा 41 हो गया। ठीक है, माइनस करेंगे 15 बचेगा, ये 12 का 12 और यहाँ दशमलव का दशमलव। अब 21 का डबल कितना होता है 42, 42 ले लिया। मैं 42 के साथ कौन सा नंबर लगाऊं कि मुझे 1512 के बराबर मिले, तो मैंने 3 लगाया, 3 से गुणा किया ऊपर नीचे, तो 0.3। ठीक है, जिससे किया है वो ऊपर भी लिखना है आपको। आपका आ गया 1269। ठीक है, माइनस किया, माइनस करके आपका आया ये, और 30 पूरे जोड़े में ही एक साथ लिखना है, तो ये तो बहुत 24,000 हो गया। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये देखिए ये जो है आपका है 213, 213 का डबल होता है 426, डबल लेना है आपको यहाँ पे। हमने 426 ले लिया। अब मैं 426 में कौन सा नंबर ऐसा लूँ कि मुझे 24,000 के आसपास मिले, तो मैंने 5 लिया है, 5 ऊपर लगाया है इसके साथ में, और 5 से उसी को गुणा कर दिया है, तो यहाँ भी 5 लिख दिया है, और आपका आंसर आया 21,000, और ये माइनस हो गया। अगर मैं 6 लेती हूँ, मैंने यहाँ 6 लेके देखती हूँ, तो ये बेटा 24,000 से ऊपर आएगा, 25,000 के आसपास आएगा, तो वो गलत हो जाएगा। हमें कम लेना है या उसके बराबर लेना है। ठीक है, और यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव लग गया। ठीक, ये क्लियर हो गई बात। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर